नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल चांदा स्किल्स पर। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण और चर्चित विषय पर। हाल ही में UGC एक्ट 2026 की चर्चा है। आखिर सरकार को इस एक्ट को क्यों लाना पड़ा? क्या हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सबको बराबरी का मौका मिल रहा है? क्या आज भी छात्रों के साथ भेदभाव होता है? और अगर होता है तो सरकार को हस्तक्षेप करने में इतना समय क्यों लगा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे UGC एक्ट 2026 क्या है, इसे लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सरकार का उद्देश्य क्या है और इससे छात्रों को क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। UGC क्या है? UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यह भारत की वह संस्था है जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को मान्यता देती है, उन्हें फंड देती है और उच्च शिक्षा के नियम तय करती है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत की हायर एजुकेशन की रेगुलेटरी बॉडी है UGC। UGC एक्ट 2026 क्या है? UGC का इस जो एक्ट 2026 है, सही शब्दों में कहे तो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026। इसका मतलब है उच्च शिक्षा में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के नियम। इसका मुख्य उद्देश्य है कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति, वर्ग, लिंग या किसी भी आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना। सरकार को यह कानून क्यों लाना पड़ा? अब आते हैं इस असली सवाल पर। सरकार को इसे जारी करने के पीछे कौन कौन से कारण हैं? पहला कारण है शिक्षा में बढ़ता भेदभाव। दोस्तों, हम भले ही डिजिटल इंडिया में और विकसित भारत में रह रहे हैं या बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी कई कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में SC, ST, OBC छात्रों के साथ गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव की शिकायतें लगातार बढ़ रही थी। जैसे हॉस्टल में अलग व्यवहार करना, क्लास में अनदेखी करना, मार्क्स और मूल्यांकन में पक्षपात करना और कभी कभी मानसिक उत्पीड़न की भी शिकायतें आने लगी थी। सरकार को महसूस हुआ कि केवल नीति से नहीं, कानून से रोक लगानी होगी। इसीलिए ये UGC एक्ट 2026 आया है। कारण नंबर 2 क्या है कि पुराने नियम जो थे वो कमज़ोर थे। पहले भी एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल्स थे, लेकिन वे केवल नाम के थे। न उनके पास ताकत थी, न कार्रवाई की स्पष्ट प्रक्रिया थी। यानी शिकायत होती थी लेकिन न्याय नहीं मिल पाता था। इसलिए सरकार को लगा कि अब सख्त, स्पष्ट और लागू करने योग्य कानून की जरूरी है। कारण नंबर 3 क्या है कि छात्रों की आत्महत्याएं और गंभीर घटनाएं कुछ सालों में
देश ने कई दुखद घटनाएं देखी। छात्रों की आत्महत्या, जैसे कि रोहित वेमुला, डॉक्टर पायल तड़वी, इनके नाम चर्चा में रहे। जातिगत उत्पीड़न के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं और शिक्षा संस्थानों पर सवाल। इन घटनाओं ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर किया। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था वास्तव में समान है? सरकार पर दबाव बढ़ा कि सिर्फ शिक्षा नहीं, सुरक्षा और सम्मान भी जरूरी है। कारण नंबर 4, संविधान के मूल सिद्धांत। संविधान के मूल सिद्धांत के अनुसार भारत का संविधान कहता है कि सभी नागरिक समान हैं, भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन जब शिक्षा में असमानता दिखी तो सरकार को लगा संविधान के आदर्शों को जमीन पर उतारने के लिए यूजीसी एक्ट 2026 जरूरी है। कारण नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत की छवि। आज भारत विश्व गुरु बनने की बात करता है। विदेशी छात्र भारत में पढ़ने आते हैं, लेकिन अगर यहाँ भेदभाव हो या छात्रों के अधिकार सुरक्षित न हो तो भारत की छवि खराब होती है। इसीलिए सरकार चाहती है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली इंक्लूसिव और सेफ बने। यूजीसी एक्ट 2026 में सरकार ने ऐसा क्या नया किया है? सरकार ने सिर्फ कानून नहीं बनाया बल्कि व्यवस्था भी बनाई, जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा जहां छात्रों की समस्याएं सुनी जाएंगी और इक्विटी कमेटी होगी जो शिकायतों की जांच करेगी और कार्रवाई की सिफारिश करेगी। 24/7 हेल्पलाइन रहेगी ताकि छात्र बिना डर के शिकायत कर सके और सख्त कार्रवाई। अगर संस्थान नियम नहीं मानेगा तो फंड जो है वो रोका जा सकता है, मान्यता रद्द हो सकती है। हर कानून की तरह इस पर भी विवाद है। कुछ लोगों का कहना है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, झूठे आरोप लग सकते हैं, इससे समाज और ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन सरकार कहती है कानून का उद्देश्य दंड नहीं, न्याय और सुरक्षा है। सरकार का असली उद्देश्य क्या है? सरकार का मकसद यह नहीं कि किसी को टारगेट किया जाए, बल्कि यह है कि कोई छात्र बिना डर के पढ़ सके, कोई जाति या वर्ग खुद को अकेला न समझे और शिक्षा वास्तव में सबके लिए समान हो। तो दोस्तों, सरकार को यूजीसी एक्ट 2026 इसीलिए जारी करना पड़ा क्योंकि शिक्षा में भेदभाव बढ़ रहा था, पुराने नियम नाकाम हो रहे थे, छात्रों की सुरक्षा खतरे में थी, संविधान के आदर्शों को लागू करना जरूरी था और भारत को एक समानतावादी शिक्षा प्रणाली बनानी थी। अगर यह कानून सही ढंग से लागू होता है तो यह भारत की शिक्षा व्यवस्था को ज़्यादा सुरक्षित, न्यायपूर्ण और आधुनिक बना सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जागरूक करने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।